इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो दुखद खबर है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग के समापन के मौके पर मची भगदड़ में 87 लोगों की मौत हो गई है। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सत्संग खत्म होने के बाद लोग अचानक वहां से निकले। इस दौरान बाबा का काफिला भी वहां से निकलने लगा, जिसके चलते सुरक्षा कर्मियों ने रास्ता रोक दिया। जब बाबा का काफिला वहां से निकला तो उस दौरान भीड़ बढ़ती चली गई। बाबा के काफिला निकलने के दौरान भीड़ तेजी से वहां से निकली और इसी दौरान कुछ लोग गिर गए और इसके बाद एक के ऊपर लोग एक गिरते चले गए, जिसकी वजह से वहां पर लोगों के बीच भगदड़ का माहौल हो गया और लोग नीचे से अपने पैरों से कुचलते हुए लोगों को आगे बढ़ते चले गए। इस घटना में 87 लोगों की मौत की खबर है। इनमें से 60 शव हाथरस में और 27 एटा मेडिकल कॉलेज में हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर उस कार्यक्रम स्थल की है जो कि हाथरस के फुलरई गांव में, जहां पर बाबा का एक सत्संग का कार्यक्रम था और सत्संग का कार्यक्रम जब खत्म हुआ तो उसके बाद ये तस्वीरें देखिए अब सत्संग के उस समय की, जब ये सत्संग का कार्यक्रम हाथरस के फुलरई गांव में चल रहा था। हाथरस में क्या हालात हैं बता रहे हैं हमारे सहयोगी अश्विनी चंद्राकर। मौके से उनकी रिपोर्ट देखिए। ये वही मुगलगढ़ी गांव है जहां पर ये सत्संग हो रहा था। यहाँ पर जो बाबा है भोलेनाथ बाबा, उनके द्वारा यहाँ सत्संग किया जा रहा था। जगह जगह से दूर दूर से लोग, हाथरस के अलावा दूर दूर से जिलों से भी यहाँ लोग आए हुए थे। क्या हुआ था अम्मा, क्या हुआ था यहाँ सत्संग में? कैसे, मतलब ऐसा क्या हुआ था? कितने लोग थे यहाँ पे? यहीं के थे। और भी लोग कहाँ से आएंगे? दिल्ली से आएंगे। तो कितनी भीड़ थी यहाँ पे? करोड़ों। तो ऐसा क्या हुआ जो भगदड़ हुई? हुआ था या इस तरफ टैंकर नीचे दलदल था, तो फिर ज्यादा गिरा, फिर उसके ऊपर गिरते चले गए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो आप कितने लोग आए थे यहाँ पे दिल्ली से? बस में आए थे। कितने दिनों से आप सत्संग सुन रहे हैं? अच्छा, क्या नाम है बेटा? 20 साल से सत्संग। क्या नाम है बाबा का, क्या नाम है? साकार विश्वरी। क्या भोले बाबा बोलते हैं इनको? भोले बाबा। और क्या हुआ था यहाँ पे, आप बताएं थोड़ा सा। सत्संग समापन हो गया था, समापन हो गया था। कितने दिन से चल रहा था ये यहाँ पे? आज ही है, आज ही शुरू हुआ था। आज का ही। तो आपके पास सूचना कैसे पहुँचती थी? सूचना कैसे पहुँची थी? संगत वाले हैं। सूचना तो हमेशा होता ही है, पूरे दुनिया में होता है। क्या कह रही हैं आप? यहाँ तो होता ही है, पूरे तो यह दूसरी बार था, तीसरी बार तक कितनी बार हुआ? दूसरी बार हुआ है। यहाँ पे कई साल बाद हुआ है। 12 साल बाद जगह होता है। क्या कह रही है अम्मा, कितने 12 साल बाद हुआ है। 12 साल बाद हुआ। तो इतनी भीड़ थी पहले भी? ना कहीं ना, इतनी भीड़ इस बार आई है? 5 लाख आदमी निकला। 5 लाख आदमी थे। पुलिस वगैरह यहाँ व्यवस्था कुछ थी? पुलिस वगैरह, प्रशासन की कोई व्यवस्था बताएं? बिना परमिशन के, प्रशासन की व्यवस्था थी भैया। जब भी होता है परमिशन मिलती है। तो यहाँ सुरक्षा के क्या इंतजाम लगे आपको? सेवा भैया, हम बताओ कुछ भी नहीं, सब ठीक ठाक था। यहाँ जब पानी हुआ था, जैसे ही संगत गई जैसे ही पैर निपटा और एक दूसरे के ऊपर जैसे ही एक साथ भीड़ भागी थी क्या? भीड़ तो थी। समापन के बाद में संगत चलती है। रोड पे काफी कितने बजे से चल रहा था ये सत्संग? 11 से 2 था। 12 कहाँ से लोग आए थे? भारत में आए। दरअसल ये चश्मदीदों की ये बात बता रहे हैं। ये लोग दिल्ली वगैरह दूसरे जिलों से लोग यहाँ आए हुए थे। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है और यहाँ पर ये लोग सत्संग सुन रहे थे। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर कुछ परमिशन तो शायद दी गई थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर लोग आए थे, सत्संग सुनने के लिए आए थे। बताया जा रहा है कि कई सालों बाद यहाँ पर ये सत्संग हुआ था। कई लाख लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए लोगों के कहने के अनुसार, पर यहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। ये घटना एक बहुत बड़ी घटना हो गई, जिसमें जिलाधिकारी के अनुसार 50 से 60 लोगों की मौत की सूचना है और सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे घायल हुए हैं।
यहाँ से सभी पंडाल अब यहाँ से इकट्ठा हो रहा है और लोग अपने अपने गंतव्य के लोग जा रहे हैं। दिल्ली से तक आए थे लोग, राजस्थान से भी आए थे, हाथरस के आसपास जिलों से भी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो आपने मौके से रिपोर्ट देखी अश्विनी चंद्राकर की। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने भी एक रिपोर्ट भेजी है। हादसे पर इस रिपोर्ट को देखिए। हाथरस के फुलराई गांव में आज एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। दरअसल फुलराई गांव में बाबा नारायण सरकार हरि का सत्संग चल रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। सत्संग के बाद जब लोग बाहर निकल रहे थे तो रास्ता सकरा था और वहां पर भगदड़ मच गई। भगदड़ की चपेट में अधिकतर महिलाएं और बच्चे आए, जिससे सफोकेशन से उनकी मौत हो गई। क्योंकि आज उमस भी बहुत ज़्यादा थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। लोगों का आरोप ये है कि इस घटना के बाद लोगों को घंटों तक इलाज नहीं मिला, जिसके चलते ज़्यादा लोग मारे गए। पुलिस के मुताबिक जिन लोगों ने ये सत्संग कराया था उन्होंने सत्संग के लिए परमिशन की थी और जो लोगों की संख्या थी वो ज़्यादा हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे तो फिर लोगों के निकलने का इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया, आखिर भगदड़ क्यों हुई, ये बड़ा सवाल है। तो इस मामले में अब तक जो एटा है वहाँ पर 27 से ज़्यादा शव पहुँचे हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे हैं। वहीं हाथरस में भी 80 से ज़्यादा शव पहुँचे हैं, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। बाबा जो हैं, जो सत्संग कर रहे थे, नारायण सरकार हरि, वो एटा के रहने वाले हैं, वहाँ के एक गांव के रहने वाले हैं। पहले वो आईबी में काम करते थे, लेकिन उनका झुकाव आध्यात्म की ओर था, तो वो नौकरी छोड़कर 1990 के दशक में आध्यात्म करने लगे और सत्संग करने लगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाबा के बड़ी संख्या में समर्थक हैं। एटा, हाथरस और तमाम जिलों में वो लगातार सत्संग करते हैं, समागम करते हैं और ऐसा ही एक समागम हाथरस में रखा गया था, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। कई लोग घायल भी हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को सही समय पर इलाज नहीं मिल सका है। जिन लोगों ने सत्संग आयोजित किया था उनमें 5 लोगों के नाम सामने आए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है। क्या जो बाबा हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि इसमें निश्चित तौर पर जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है उसकी गलती है, जो पुलिस प्रशासन है उसकी गलती है कि आखिर बड़ी संख्या में वहाँ पर पुलिस बल तैनात क्यों नहीं किया गया जब इतने लोग इकट्ठा हो गए थे। खासतौर से जो पूरा हाथरस और आसपास के जिलों से लोग आए थे, उनका कहना ये था कि पुलिस की ओर से वहाँ पर कोई इंतजाम नहीं था और जब लोग घायल हुए तो उसके बाद भी उनको सही समय पर इलाज नहीं मिल सका। हाथरस से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो घटना आपने देखी, कितनी भीषण घटना थी। इस घटना में 87 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने हाथरस के सांसद अनूप वाल्मीकि से बातचीत की। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है उनका। ज्वाइनिंग विथ मी हाथरस एमपी अनूप वाल्मीकि। सर, एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुख भरी खबर हाथरस से जो मिली है, क्या कुछ उसमें आपको अपडेट मिला है? आपकी क्या बात हुई है वहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से? देखिए, अभी मैं सदन में ही था, तभी मेरी जानकारी में आया। मैं निकल करके वहाँ के स्थानीय विधायक, डीएम और एसएसपी, मेरी तीनों से मेरी फोन पर बात हुई है। काफ़ी दुखद घटना है। हाथरस लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा सिकंदराबाद का एक गाँव पड़ता है, उसमें कथा का आयोजन हो रहा था। उसी में भगदड़ होने की वजह से जो मुझे बताया गया वो घटना हुई। क्या परमिशन वगैरह सब कुछ दी गई थी? क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी के ओर से कहा जा रहा है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है इसका, एम्बुलेंसेज नहीं थी वहाँ पर। देखिए, अभी मैं समझता हूँ कि ये सब जल्दबाजी है, परमिशन दी नहीं थी, ये सब मेरी वार्ता नहीं। अभी तो यही है कि भाई वहाँ अच्छे से जो उसमें घायल हैं उनको जल्दी से इलाज मिल सके, राहत और बचाव के कार्य अच्छे से उसकी मेरी वार्ता हुई है। लेकिन अब मौके पर जा रहे हैं, निश्चित ही उसकी खैर कमेटी बना करके निष्पक्षता से जांच करा करके उसमें जो भी दोषी होगा, क्योंकि बड़ी दुखद घटना जिसके परिवार से जाता है वही जानते हैं, इतनी बड़ी घटना है, जो भी उसमें दोषी होंगे उन पर प्रभावी कार्रवाई कराने का काम निश्चित किया जाए। क्या कुछ नंबर्स का पता लगा है? नहीं, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, काफी लोगों के मरने की वजह से बात बताई।
तो इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक जांच कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। मृतकों के लिए मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भी इसमें दुख जताया। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाथरस में एक कार्यक्रम के दौरान जो भगदड़ हुई, भगदड़ के बाद 87 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हम आपको नक्शे के ज़रिए दिखाते हैं कि जो इलाका था वो हाथरस का कौन सा गांव था। फुलरई गांव जो कि सिकंदराऊ तहसील में पड़ता है, वहां पर ये भगदड़ हुई। 50,000 से ज़्यादा लोग एक सत्संग के कार्यक्रम में इकट्ठे थे और इसी सत्संग के कार्यक्रम का जब समापन हुआ तो फिर लोगों की भीड़ अचानक से सत्संग के पंडाल से बाहर निकलने लगी। पंडाल से बाहर निकलने के दौरान ही वहाँ पर जो सत्संग जिन बाबा ने किया था उनका काफिला भी गुजरा। सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को रोक दिया और इस दौरान भीड़ का दबाव बढ़ता चला गया। काफिला गुजरने के बाद अचानक से भीड़ बाहर की तरफ निकली और इसी दौरान कुछ महिलाएं और बच्चे ज़मीन में गिर गए, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। हम आपको नक्शे के ज़रिए दिखाते हैं उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला, जिस हाथरस ज़िले के फुलरई गांव में ये हादसा हुआ। और फुलरई गांव में ये हादसा हुआ, वहां से तकरीबन थोड़ी ही दूर पर हाथरस का जिला अस्पताल है जहां घायलों को ले जाया गया। यहाँ से तकरीबन ये आधे घंटे का रास्ता है और इसके अतिरिक्त घायलों की संख्या बहुत ज़्यादा थी तो नज़दीकी ज़िले एटा के ज़िले मेडिकल कॉलेज में भी घायलों को ले जाया गया। अब तक की जानकारी के मुताबिक हाथरस के ट्रॉमा सेंटर में भी कुछ घायलों को ले जाया गया और जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक अभी तक जो यहाँ पर घायल थे, इलाज के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई उसमें से आंकड़ा अभी तक 87 लोगों तक पहुँच चुका है। तो तस्वीरों के ज़रिए और ग्राफिक्स के ज़रिए हमने आपको दिखाया कि ये हादसा किस जगह पर हुआ। दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर हाथरस जिला जहाँ के सिकंदराऊ में ये हादसा हुआ। सिकंदराऊ के फुलरई गांव में ये हादसे के बाद ज़बरदस्त भगदड़ के बाद यहाँ जो हादसा हुआ, घायलों को तुरंत ही आसपास के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में पहुँचाया गया। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये बाबा जिन्होंने यहाँ पर सत्संग किया था वो हैं कौन। ये सत्संग करने वाले बाबा का असली नाम नारायण सरकार हरि है। एटा जिले के बहादुर नगरी गांव के निवासी हैं ये। यहीं इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई और पढ़ाई लिखाई के बाद इन्होंने आईबी में इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरी की। नौकरी करते करते अध्यात्म की ओर इनका झुकाव हुआ, गेरुआ कपड़े पहनना शुरू किया और उसके बाद सफ़ेद सूट और टाई जूतों में भी ये दिखाई देने लगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में अच्छी पैठ है, बाबा के भक्त काफ़ी बड़ी तादाद में हैं और इसी वजह से बाबा के जब सत्संग होते हैं तो वहाँ पर भारी भीड़ भी जुटती है।